अनुसूची 5 में क्या देगा? अनुसूची 5 में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए जो अनुसूची 5 है इसमें जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र होगी, जिसे इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण पर के बारे में लिखा गया अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजाति हैं उनके प्रशासन के बारे में लिखा गया है, उनके बारे में उल्लेख है। जो अनुसूची 6 जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, तो जो यहाँ की जनजाति है उनके बारे में अनुसूची 6 में लिखा गया है। अनुसूची 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको जरूर मिलते हैं, यहाँ से आपको जरूर एक ना एक सवाल मिलेगा। इसमें क्या लिखा गया? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। ठीक, अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। ठीक, इसी में प्रावधान है कि सरकार शुल्क और कर लगाएगी, इसी में अनुरोध है। अनुसूची 7 में लिखा गया है कि सरकार टैक्स लगाएगी या कोई शुल्क लगाएगी। ठीक, जो अनुसूची 7 है ये 3 प्रकार का है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची में क्या प्रावधान है? संघ सूची में प्रावधान है कि इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही इस पे जो एक्शन लेगी, कानून बनाएगी, केंद्र सरकार ही लगाएगी। और राज्य सूची में राज्य सरकार इस पे कानून बनाएगी। ठीक, संघ सूची में केंद्र सरकार ही केवल कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार ही केवल कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक, तो फिर से देखिए अनुसूची 7 क्या बोल रहा है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में लिखा गया है। ठीक, आपसे सवाल कैसे बन सकता है कि किस अनुसूची में कर लगाने का प्रावधान है? तो आप बोलेंगे अनुसूची 7। ठीक, अनुसूची 7 में ही कर लगाने का प्रावधान का उल्लेख है। ठीक, इसी में क्या लिखा गया? इसी में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का उल्लेख है। ठीक, फिर कैसा सवाल बनेगा कि इसमें कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है, संघ सूची, राज्य सूची, सामर्थ्य सूची। संघ सूची क्या है? इससे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ठीक, इससे सिर्फ केंद्र सरकार ही केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। समवर्ती सूची क्या होगा? इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएंगी, तो इसे बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक,